प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछली वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 22 को पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जागनी को प्रकरण। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोग। हे सुंदर साथ जी, अब तुम जागृत होकर इस जागनी के सुख को देखो। यह जागनी का सुख सुहागनियों के लिए ग्रहण करने योग्य है। तीनों लीलाएं, व्रज, रास तथा जागनी एवं चौथी परम धाम की लीला, इन चारों का सुख इस जागनी के ब्रह्मांड में प्राप्त होता है। कहया न जाए सुख जागनी, सत ठोर के स्नेह, तो भी कहूँ जीनी माफक, नेक प्रकाशों एह। जागनी ब्रह्मांड के सुखों का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर साक्षात सत्य भूमि परमधाम का स्नेह उतर आया है। तथापि इस संसार के अनुरूप जो कुछ कहा जा सकता है वह यत्किंचित प्रकट कर रहा हूँ। अब जगाऊं जुगत सो, उड़ाऊं सब विकार, रंगे रास रमाए के, सुफल करूं अवतार। अब मैं तुम्हें युक्ति पूर्वक जागृत कर रहा हूँ, तुम्हारे मन के सब विकारों को हटा रहा हूँ, सबको आनंद पूर्वक जागनी रास खेलाकर मानव अवतार को सफल बना दूं। अब दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, देखो शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगो, बोलाऊं मीठे बेन। अब मैं तुम्हें फूल की पंखुड़ी के मार जितना भी दुख नहीं दूंगा, अपितु प्रेम पूर्ण शीतल दृष्टि से देखूंगा तथा और मधुर वचनों से बुलाकर तुम्हारे अंग प्रत्यंग में सुखानंद उत्पन्न कर दूंगा। आगे कलकली कलकलाए, तोहे न गयो विकार, कठिन सही तुम खंडनी, वचन खांडा धार। मैंने पहले से ही रो रो कर लगातार वेदनापूर्ण वचन कहे, तथापि तुम्हारे अंदर के विकार दूर नहीं हुए। तब तुमने तलवार की धार के समान मेरे कठोर एवं तीक्ष्ण वचनों को सहन किया। सो ए वचन मोहे साल ही, कठिन तुमको जो कहे, सुहागिनियों को निंद्रा मिने, मूल घर विसर गए। मैंने तुम्हें उस समय जो कठोर वचन कहे थे वे अब मुझे दुखित कर रहे हैं, किंतु खेद है कि सुहागिनी ब्रह्मवासनाएं घोर अज्ञानता की इस नींद में अपना मूल घर परमधाम भूल गई है। अब गालूं ताव दिए बिना, करूँ सो रस कंचन, कस चढ़ाऊं अति रंगे, दो पेर करूं धन धन। अब कठिन वचनों का ताप दिए बिना ही तुम्हारे हृदय को गलाकर कंचन के समान शुद्ध बना दूं। प्रेम की कसौटी पर परख कर तुम्हें खेल तथा परमधाम दोनों में धन्य बना दूं। जानू साथ जी विदेश आए, दुख देखे कई भांत, जो लो ना इत सुख पावही, तो लो ना मोहे स्वांत। मैं जानता हूँ कि हमारे सुंदर साथ
मूल वतन परमधाम से यहाँ विदेश मायावी संसार में आए हैं और इस माया में उन्होंने अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। जब तक वे यहाँ पर परमधाम का अखंड सुख प्राप्त नहीं करते तब तक मुझे चैन नहीं है। नैन चढ़ाए साथ न जागे, यो न जागनी होए, मूल घर दिखाइया तब क्यों कर रहवे सोए। आंखें चढ़ाकर तथा क्रोधपूर्ण वचनों से सुंदर साथ की जागनी नहीं होती। मूल घर परमधाम की पहचान करवा देने पर वे स्वयं इस संसार में कैसे सोए हुए रह पाएंगे। खंडनी कर खीजिए, जागे नहीं इन भांत, दीजे आप ओल खाए के, यो साख देवाए साख्यात। क्रोध होकर खंडनी करने पर भी वासनाएं जागृत नहीं होंगी। स्वयं आत्मा की पहचान करवाने पर ही उनकी आत्मा परमधाम की साक्षी देगी। जगाऊं सुख याद देने, करूं आप अपनी बात, पीछे हम तुम मिलके, जाहिर कीजिए विख्यात। परमधाम के सुखों की याद दिलाने के लिए मैं तुम्हें जगा रहा हूँ। अपने घर के मूल संबंध की बातें अपनी आत्माओं से ही की जा सकती है। पश्चात हम सब मिलकर परमधाम का संपूर्ण वृतांत प्रकट करेंगे। आगे आवेश मोपे पिया को, दे अंग लई जगाए, निशंक निंद्रा उड़ाए के, साख्यात लई बैठाए। सर्वप्रथम नौतनपुरी धाम में सतगुरु महाराज ने अपना आवेश देकर मुझे जागृत किया। इस प्रकार सतगुरु ने अज्ञान रूपी निंद्रा को निश्चित रूप से निर्मूल कर मुझे मूल घर परमधाम में जागृत कर साक्षात बैठाया। अब रहो न जाए मैं नेक न्यारे, यो किए जागनी ले, अहमेव जाग्या धाम का, हम मीने आया जे। सतगुरु ने इस प्रकार जागृत किया कि अब पल मात्र के लिए भी उनसे अलग रहा नहीं जा सकता। मैं परमधाम की आत्मा हूँ। इस प्रकार परमधाम का अहम भाव जागृत होकर हमारे हृदय में समा गया है। पहले जोग माया भई रास में, ताको सो अति उजास, पर साथ जोग होसी जागनी, ताको कहो न जाए प्रकाश। सर्वप्रथम योग माया रचित रास मंडल का प्रकाश अत्यंत तेजोमय था, परंतु इस जागनी ब्रह्मांड में सुंदर साध के लिए आत्म जागृति की लीला होगी। उसके प्रकाश का वर्णन नहीं हो सकता। अब विछोहा किन एक साथ को, सो में सहयो न जाए। अब नेक वाओ इन माया की, जानो जिन आवे ताए। अब मुझे अर्ध क्षण के लिए भी सुंदर साथ का वियोग सहन नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि अब माया का जरा सा झोंका भी सुंदर साथ को प्रभावित न करे। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 23 की 15 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाई का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।